जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को, मैं राहुल आप सभी का आपके परिवार स्टडी IQ में स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप सभी, और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बस ये है कि जिस तरह से त्यौहार आ रहा है और इस त्यौहार का सही तरीके से मनाना, हर सबको साथ मिलकर, ठीक है। सुबह सुबह जगते ही मम्मी पापा के सबसे पहले पैर छू लेना, ऐसा नहीं, मैं समझदार बनने की कोशिश कर रहा हूँ। बस ये बता रहा हूँ कि छू लोगे तो उससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा एक वो हो जाता है अंदर से, उनके ना फीलिंग आती है। वो फीलिंग वही समझते हैं कि हाँ यार, कि कहीं ना कहीं हमारा बच्चा चाहे दो, उनके दिमाग में तो चल रहा है कि पढ़ता रहता है, कुछ हो नहीं रहा, बन नहीं रहा, दुनिया जो फोर्स कर रही है पीछे से। बट ये चीज़ें भी उनको एक अच्छी बात देती है, कुछ नहीं कर रहा तो भी घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहा है और हमारी रिस्पेक्ट कर रहा है, इससे ज़्यादा उन्हें कुछ चाहिए नहीं। बस वो छोटे छोटे पल ही तो होते हैं जो खुशी देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा कलर वलर लगा के मम्मी पापा को उनको खुश कर देना और अपना पढ़ लेना, पढ़ना हो तो। और अगर वैसे ज़्यादा खेलनी, वैसे ठीक है यार, होलियाँ खेलो, वो तो आपकी इच्छा है, उस पर तो किसी का जोर नहीं है, मैं कुछ भी समझा लूँ। तो क्वेश्चन करेंगे आज के हम ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिपलेट्स पर जो बेस्ड है। तो देखिए जल्दी से, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस को कैसे विद इन सेकंड में कर सकते हैं हम ट्रिपलेट का यूज करके। बट हमारी कमांड होनी चाहिए ट्रिपलेट के ऊपर। जब आप देखोगे तो ट्रिपलेट्स का यूज कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिपलेट का यूज है। पूरी तो नहीं, कब बहुत सारे क्वेश्चन से ट्रिपलेट्स हो जाते हैं। ज्योमेट्री के मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रिपलेट्स हो जाते हैं, मेंस्ट्रुएशन के मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रिपलेट्स हो जाते हैं, अगर हमें पता हो कि कहाँ पर ट्रिपलेट लग सकता है। अब जो सबसे ज़्यादा ट्रिपलेट यूज़ होते हैं उसकी बातें कर लेते हैं। ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ये सब कुछ मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताऊंगा, अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। या फिर थोड़ी सी चलो हिंट ही देता हूँ, ट्रिपलेट है क्या। हर वो फिगर जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी ऐसा त्रिभुज, या फिर सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल, या फिर समकोण त्रिभुज। हर कोई भी त्रिभुज ऐसा जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसके अंदर हमेशा ट्रिपलेट यूज होता है। ट्रिपलेट मतलब पाइथागोरस थ्योरम जहाँ पर लग जाए उसी को हम, पूरे वे को हम ट्रिपलेट कहने लग गए हैं। पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या समझते हो, जैसे मैं कह दूँ ये वाली साइड 3 है, ये वाली साइड 4 है, तो ये वाली साइड निकालिए। ये वाली साइड होती क्या है, इसको परपेंडिकुलर कह देते हैं, इसे बेस, और इसे हम कह देते हैं हाइपोटेन्यूस कर्ण। अगर पूरे वे से निकाला जाए तो पूरे वे से होता क्या है, इस वाली साइड को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल्स टू h का स्क्वायर। p यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है, 3, तो 3 का स्क्वायर 9, यहाँ b दिख रहा है 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू h का स्क्वायर। अभी तक बहुत से बच्चों ने h निकाल भी दिया होगा 5, ठीक है। जब हम इन्हें आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25 इक्वल्स टू h का स्क्वायर, और ये स्क्वायर इधर आके रूट डालेगा, और रूट डालते ही h की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 5। तो ये आ गया हमारा। सर देखना यहाँ तक नीचे दिख रहा है, एक बार जल्दी से देखिए, नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है। तो h की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी, और ये आ गया हमारा हाइपोटेन्यूस 5। चलिए, तो छोटी सी चीज़ है, 3 4 5, ये तो हर किसी बच्चे को आप सब में से आता ही होगा, इसमें तो मैंने कोई नई चीज़ आपको नहीं सिखा दी। पर ट्रिपलेट के आगे जैसे जैसे बड़े ट्रिपलेट्स आते हैं, कैसे देखिए, और ये चीज़ें मैं बहुत बार समझा भी चुका हूँ, 5-6 मिनट इनके ऊपर लूँगा, क्योंकि अगर कोई नया बच्चा होगा तो उन्हें ये चीज़ें समझ आ जाएगी। फिर हम क्वेश्चंस पे, क्योंकि इसी के बेस पे अब 1-2 दिन सीरीज चलेगी अच्छे अच्छे क्वेश्चन की, जो सिर्फ ट्रिपलेट से ही हम सोल्व करने वाले हैं। तो हमने देखा कि एक ट्रिपलेट हमने देखा 3 4 5, इधर वाली जो साइड आएगी ना, 2 3 और ये 4, इनको हम ऊपर और नीचे इधर लिख सकते हैं। इस 4 को अगर मैं यहाँ से यहाँ लिख दूंगा और इस 3 को यहाँ पर, तब भी ये वाली संख्या हमेशा 5 ही आने वाली है। तो इसमें इसकी ये पोजीशन कभी चेंज नहीं होती, यही रहेगी। हाँ, इनको इधर और इधर बदल सकते हैं। तो हमने क्या देखा, ये 3 था, ये 4 था, तो ये 5 आ गया। इसी तरह से अगर मैं इसे दोगुना कर दूँ 2 टाइम्स, तो 3 2 या 6, 4 2 या 8, 5 2 या 10। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये साइड अपने आप की दोगुनी कर दी जाए और ये भी दोगुनी, तो ये भी अपने आप की दोगुनी हो जाएगी। कि अगर ये 6 होती और ये 8 होती, तो डायरेक्ट ये हमारा कितना आया था, 10। ये भी अपने आप का दोगुना हो जाता। हमें फिर ये वाला फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब इस चीज़ों से भी हम बच सकते हैं कि इतनी बड़ी चीज़ें कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कहूँ ये 3 3 या 9, 3 3 या 9, 4 3 या 12, 5 3 या 15, ऐसे ही अगर आगे चलो तो 3 4 या 12,
4 4 जा 16 और 5 4 जा 20। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर हम आगे आए तो आगे देखा हमने 5 की मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15, 4 5 जा 20 और 5 5 जा 25। अब इनसे आपको एक बार और बिल्कुल चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, इन चीज़ों का यूज़ किस तरह से करना है हमें। ठीक है, अभी तो पहले यूज़ करना सीख लें, क्वेश्चन तो आगे करना सीख ही लेंगे। यूज़ कैसे होगा कि अगर कहीं पर भी ऐसे मैं दे दूँ, ये फिगर है, इसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का है, तो यहाँ से मुझे साफ पता लग गया कि इसके अंदर ट्रिपलेट बन जाएगा। और मैंने कह दिया कि ये वाली इसकी साइड एक दे दी मैंने, कितनी, ये दे दी मैंने 15, ये मैंने आपसे पूछ ली, और ये दे दी मैंने 25, और आपसे कहा गया कि ये निकालिए। अब आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए, आपके दिमाग में सबसे पहले अगर 3 4 5, हमें पता है ना ये साइड अगर 3 है ये 4 होगी तो ये हमेशा 5 होती है, ये वाली सीरीज आई। पर आपने देखा ये 3 ना होकर 15 है, इस 3 से कितने गुना ज़्यादा, कितने टाइम ज़्यादा, ये 5 टाइम्स, 5 गुना ज़्यादा। और ये वाली साइड ही 5 ना होकर अपने आप से 5 गुना ज़्यादा, 5 टाइम्स ज़्यादा है। तो इसी तरह से हम डायरेक्ट इस वाली साइड को निकाल सकते हैं कि ये भी 4 ना होकर अपने आप से 5 गुना ज़्यादा, कितनी हो जाएगी, 20। इतनी सी बात आप समझ पा रहे हैं, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये तो बहुत आसान छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट क्लियर करते हुए चलते हैं, जिससे कि कभी कभी इन चीज़ों का भी आगे यूज़ होगा तो इन चीज़ों को आप समझ पाओगे कि डायरेक्ट भाई ऐसा नहीं है कि हर बार इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर फिर फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूले के बाद ये निकालेंगे, समय टाइम वेस्ट नहीं करना। अच्छा, एक सीरीज़ तो 3 4 5 हो गई, एक सीरीज़ होती है हमारी, इसको मिटा देता हूँ, एक सीरीज़ होती है जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है 5, और लास्ट में बता दूंगा इंपॉर्टेंट, सिर्फ वो 4 से 5 ऐसी हैं ट्रिपलेट्स जिन्हीं को रिपीट करता रहता है, ठीक है, उन्हीं को याद कर लेना। एक होती है 5 12 13, अगर मैं इसका 2 गुना कर दूँ तो 10, इसका 2 गुना 24 और इसका 2 गुना 26, 2 गुना मतलब 2 टाइम्स, 5 2 या 10, 12 2 या 24, 13 2 या 26। इसी तरह से अगर मैं इसका 3 टाइम्स कर दूँ, 5 3 जा 15, 12 3 जा 36, और ये हो जाएगा हमारा 39। अब क्या हो सकता है, अब क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, फिर से क्वेश्चन आया और क्वेश्चन ने फिर से एक फिगर बनाई, कहा कि ये 90 डिग्री का कोण है, और हमें पता लग गया अगर 90 डिग्री का है तो इसकी तीनों साइड्स के अंदर ट्रिपलेट यूज हो सकता है। अब उसने क्या करा कि ये वाली साइड 15 दे दी, ये वाली साइड हमें नहीं पता कितनी है, सॉरी ये नहीं पता, और ये वाली साइड वैसे तो आपको यहाँ पर दिख गया होगा, अभी तक नकल मार के आपको पता लग गया होगा, बट फिर भी अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, और ये 39 दे दी। अब आपसे ये पूछ लिया, अगर आप पूरे वे से निकालोगे तो क्या करो, 39 का स्क्वायर, सबसे पहले तो 39 का स्क्वायर नहीं पता हो तो थोड़ा मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, फिर 15 का स्क्वायर, फिर इसके स्क्वायर में से इसको स्क्वायर को माइनस करेंगे, फिर उसका अंडर रूट करेंगे, तब जाके हमारे पास ये आएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। पर मैंने क्या करा, हमने जैसे ये देखा ये 15, ये 39 और ये वाली साइड निकालनी है, और मुझे ये पता है पक्का पक्का ट्रिपलेट लगेगा। तो सबसे पहले जो मैंने ट्रिपलेट सिखाया था, क्या सिखाया था, 3 4 5, इसी को तो बेस लिया था और इसी को बेस लिया था, तो आपके दिमाग में आएगा भी यही। भाई हर किसी की फितरत है, चाहे मैं भी हूँ तो पहले 3 4 5 ही लगाऊंगा। तो होगा क्या, जब मैं 3 से देखूंगा 15 को तो कितने टाइम ज़्यादा है, 5, यहाँ तक तो ठीक है। पर जब मैंने देखा 39 को कि 5 से कितने पहाड़े पर जा रहा है, पर 5 के पहाड़े में तो आता ही नहीं है 39, तो इसका मतलब जो ये 3 4 5 वाली सीरीज़ मैंने कहीं ना कहीं गलत ले लिया है। अब होगा क्या, मैं देखूँ यहाँ पर 39 लिखा हुआ है, 39 किससे कट सकता है पूरी तरह, तो आप कहोगे 39 13 के पहाड़े में आता है। तो आप क्या करोगे, आपके दिमाग में जैसे ही 13 आया तो आपके दिमाग में ये वाली सीरीज़ आ जाएगी 5 12 13 वाली, ये सेकंड सीरीज़ है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर जल्दी से 5 12 13 लिख दोगे। अब देखोगे इस 5 से ये कितने गुना ज़्यादा है, 3 गुना, 3 टाइम्स ज़्यादा, ये 13 से 3 गुना, तो इसी प्रकार ये साइड भी इस 12 से 3 गुना कितनी हो जाएगी, 36, और हमारे पास ये साइड आ जाएगी। इस बात में किसी बच्चों डाउट, ठीक है। अब देखिए 3 4 और बता देता हूँ, ये 5, अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो लिख लीजिए, ठीक है। ये तो हो गया हमारा इस तरह से, ठीक है।
दो, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देता है, एक 5 12 13, एक 7 24 25। वैसे वो देगा सबसे ज़्यादा 5 12 13 वाले पे, एक 8 15 17 का यूज़ होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है, और एक आता है 6 8 10 का। पर इस बार जो एग्ज़ाम TCS ने लिए, TCS ने जो पैटर्न थोड़ा सा हल्का चेंज करे, इस बार उसने ये पूछे हैं 9 40 41 वाला पूछा था उसने, ठीक है, और 11 60 61 वाला। जितने भी LP CUT 2 वगैरह एग्ज़ाम हुए हैं उन सब के अंदर, तो अगर CGL वगैरह में अगर आएगा तो 9 40 41 या 11 60 61 पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए मैंने लिखा दिया। बस इनको याद कर लेना, 5 12 13 7 24 25। अब होगा क्या, क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं, कैसे आ जाएंगे, अगर मैं कह दूं कि ना कि ये कोई फिगर है, ठीक है, इस फिगर के अंदर मैंने लिख दिया कि एक साइड ये 9 है, ठीक है, और ये नहीं पता मुझे, और ये लिख दी 41 है, तो मैं ये पूछूं कितनी है, तो आप जल्दी से क्या कहोगे कि पूरी सीरीज़ में 9 भी है, यहाँ पे 41 है, और सीरीज़ क्या चलती है 9 40 41, तो ये क्या हो जाएगी 40। अब आप कहोगे सर जी ये 40 तो आप यहाँ लिखनी चाहिए थी, सिर्फ ये जो 41 है ना, जो आखिरी वाली ये लाइन के इस तरह वाले हैं, ये हमेशा इसकी लेंथ रहेगी, और जो ये दोनों हैं ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। जिस तरह से मैं कह दूं कि इसमें बताओ, मैंने कह दिया ये लाइन 61 है और ये हमारी क्या दे रखी है, हाँ जैसे ये दे दी हमारे को 60, और ये बताओ, तो आप क्या कहोगे कि 60 भी है 61 भी है, तो 11 60 61 वाली सीरीज़ के हिसाब से 11 आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन कैसे देगा, किसी बच्चों को डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई, ज्यामिति ही चल रही है, ज्योमेट्री ही चल रही है, ठीक है, ज्योमेट्री के अंदर ट्रिपलेट के बेस्ड पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, आगे लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो कि आपने जो क्वेश्चंस देखे होंगे कभी कभी, किस तरह वाले क्वेश्चंस आपने देखा होगा, इस तरह से क्वेश्चन आता है, एक ध्यान से सुनेंगे, क्या देता है कि 2 सर्कल हैं और इन दोनों सर्कल को एक ऐसे जाके टेंजेंट आपस में टच कर रही है, इसको कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। थोड़ा सा ढंग से बनाते हैं, कहते हैं ऐसे, इस टेंजेंट को क्या कहते हैं, सबसे पहले समझते रहना, इसे कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब देखना कि विदाउट फॉर्मूले कैसे इन क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। आपने क्वेश्चन देखा होगा, क्वेश्चन क्या देता है, इस तरह से क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा, कहते हैं दोनों सर्कल के बीच में, इसे C1 ले लेते हैं, इसे C2, ठीक है, कहते हैं दोनों सर्कल के बीच में जो दूरी है वो दे रखी है 13 सेंटीमीटर, यहाँ दिख नहीं रहा हुआ यहाँ लिख लेते हैं, C1 से लेकर C2 तक की दूरी दे रखी है 13 सेंटीमीटर। फिर कह देगा छोटे वाले का जो रेडियस है R1, R1 कह देगा हमारे को कितना दे रखा है, R1 कह देगा 8 दे रखा है, और R2 दे देगा 3 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमसे पूछ लेगा AB, इस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई बताइए। अब अगर इसे हम फॉर्मूले से करना चाहें तो उसके लिए क्या होगा कि यार सबसे पहले दो, इसका फॉर्मूला बुक्स में आपने बहुत बार देखा होगा, जब भी ये क्वेश्चन आपके पास फंसता होगा तो आपने देखा होगा इस तरह से एक फॉर्मूला लिखा होता है, यहाँ पे कुछ लिखा होता है माइनस करके, यहाँ पे कुछ लिखा होता है, इस तरह से बहुत बड़ा सा फॉर्मूला होता है। अब इसमें आपको क्या दिक्कत बनेगी, इसमें आपको ये दिक्कत बनेगी कि सबसे पहले तो फॉर्मूला याद करना है, सबसे बड़ी दिक्कत तो आपके साथ यही है। फॉर्मूले में थोड़ी बहुत चूक हुई तो वहीं पर क्वेश्चन गलत। अब आपको इस क्वेश्चन को अगर विद इन सेकेंड में अगर इसका आपको आंसर देना तो कैसे दोगे, आपको करना क्या, हर बार आपने देखा ये क्या लिखा हुआ है 13, इन दोनों का अंतर देखो, 8 और 3 का अंतर कितना है 5। हमेशा ये क्वेश्चंस के अंदर एक ट्रिपलेट की सीरीज फॉलो होगी, 100% है। अब आपने देखा 5 दे रखा है, 13 भी यहाँ पर है, और अगर एक ये सीरीज चलती है तो ये एक सीरीज वही है 5 12 13 वाली, तो यहाँ पर मिस क्या है 12, और जो चीज़ मिसिंग होगी जो 12 है, 5 12 13 ट्रिपलेट की सीरीज बन गई, जो ये 12 है वो किसकी लेंथ हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक AB की। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक AB की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 12 सेंटीमीटर, और यह क्या हो गया हमारा आंसर।
आप देख सकते हो कि कितनी जल्दी हमने इसका आंसर निकाल लिया ट्रिपलेट की मदद से। और ये बहुत टफ क्वेश्चंस में आता है, जब बच्चा ना इस क्वेश्चन को तो डाउट में रखता है कि ये डाउट सीरीज में क्वेश्चन आ जाएगा हमारा कि भाई डाउट में ये क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाला जाए। और हमने देखा कि कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को हमने विद इन सेकंड सॉल्व कर लिया। एक और देख लेते हैं चलो सॉल्व करके, ठीक है। फिर उससे एक लेवल अप ले लेंगे। जैसे क्वेश्चन दे दिया, फिर बाद में फॉर्मूला भी लिखवाऊंगा इसका। जैसे उसने क्वेश्चन दे दिया, C1 से लेकर C2 तक की दूरी दे दी 17, और उसने दे दिया R1 रेडियस दे दिया उसने 11, और R2 दे दिया उसने 3। तो मैंने क्या बताया था, करना क्या है, अगर मैं AB की लेंथ पूछ रहा हूँ, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ पूछ रहा हूँ क्या होगी, तो आप करोगे क्या, सबसे पहले जो ये 17 है उसे यहाँ लिख दोगे। इन दोनों का अंतर देखना है, कितना अंतर है, उनना है 8, 11 और 3 का अंतर 8। अब ये देखोगे कि कोई एक ऐसी ट्रिपलेट वाली सीरीज है भाई 8 और 17 वाली एक सीरीज है 8, 15, 17। ऐसा नहीं कि कहीं और इन दोनों के बीच में जो आएगा वही आएगा, किसी और का गलत नहीं आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो इन्हीं पे काम करता है, एक 8, 15, 17, 5, 12, 13, ठीक है और 9, 40, 41। अब आपको याद है तो आप क्या करोगे, हाँ भाई सीरीज तो बनती है 8, 15, 17 की। जैसे यहाँ पर 15 आया तो आपको पता लगा जो ये मिसिंग जो यहाँ पर नहीं था वो किसकी वैल्यू थी, AB की। तो AB की लेंथ कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। हमारा आंसर आ गया 1 सेकंड में, ठीक है। तो अगर आपको ट्रिपलेट याद होते, पता होता है कि 8, 15, 17 एक ट्रिपलेट होता है, तो उसमें ये मिसिंग था और ये किसकी वैल्यू होगी, AB की। तो इस तरह से हम बहुत जल्दी आंसर दे सकते हैं। अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और वो देता है लेवल अप करके, क्या दे देगा, यहाँ तक किसी बच्चों को डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अप कर लेते हैं लेवल अप, ठीक है। फिर ट्रांसफर टेंजेंट की बात भी करेंगे। तो वो क्या करता है देखते हैं। अगर वो क्वेश्चन को इस तरह से देता, इनको मिटा देता हूं, क्वेश्चन देता, एक सेकंड रुकिए ध्यान से देखेंगे। ये C1, ये हमारा C2, ठीक है। और क्या देता, ये 2 रेडियस हैं, C1 से लेकर C2 तक की दूरी। ध्यान से आप सभी को आंसर देना है, ठीक है। C1 से लेकर C2 तक की दूरी वो देता आपको क्या ले लें, 17 ले लो चलो, ठीक है। और रेडियस 1 ले लेता आपका 11, और रेडियस 2 ले लेता आपका 3। आपको सर जी क्वेश्चन तो वही है, पर इसमें जो पूछेगा वो पूछेगा क्या, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे एक फिगर बना दे ABCD, और कह देगा फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर, फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। ABCD एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल बताना है। ABCD वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। एरिया छा से छतरी लिखना नहीं आ रहा, ठीक है। क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो एरिया फाइंड करना है इस वर्ग का ABCD का। अब आपके दिमाग में क्या आएगा, मुझे पता है कि अगर मैं कोई एक छोटा सा वर्ग बनाऊँ आपके सामने यहाँ पर, और अगर मैं कहूँ इस वर्ग की एक भुजा, एक साइड 12 है, तो इसका आप 1 सेकंड में एरिया निकाल दोगे। क्यों, स्क्वायर का मतलब अगर मुझे इसका एरिया निकालना है स्क्वायर का, तो अगर इसकी एक भी साइड मुझे पता है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, इसकी साइड का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144। तो इसका एरिया मैं 1 सेकंड में निकाल सकता हूँ अगर मुझे इसकी एक साइड भी पता लग जाए, क्योंकि इसकी सभी साइडें आपस में बराबर होती हैं स्क्वायर की। ठीक है, तो मुझे पता है कि कहीं ना कहीं मुझे दिख गया कि इस पूरी फिगर की सिर्फ ये वाली साइड में AB बता सकता हूँ। कैसे बता सकता हूँ, ये मुझे कितना दे रखा है, ये मुझे 17 दे रखा था। मैंने क्या कहा था, इस वाली साइड को AB को निकालने के लिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को क्या करना है, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है 8, 8 लिख देंगे। सीरीज में यहाँ पे लिखवा देता हूँ यार, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 9, 40, 41, ठीक है, और 7, 24, 25। तो 8, 15, 17 वाला ये वाला ट्रिपलेट इसमें
यूज़ हो गया। तो यहाँ से मुझे पता लगा ये वाली साइड कितनी होगी 15 और एरिया का मतलब क्या है 15 का स्क्वायर 225। इस तरह से बच्चों वाले क्वेश्चन वो देता है और इन क्वेश्चनों को तो टफ लेवल में मान लेता है। मतलब इन क्वेश्चनों को क्या कहेगा कि ये टफ लेवल के क्वेश्चन है, समझ रहे हो। बच्चों वाले क्वेश्चन देगा कि बस बात यह कि हम किस वे से कर रहे हैं। अगर इसे हम फॉर्मूले से करेंगे, ऐसा नहीं है फॉर्मूला कोई बहुत बड़ी चीज़ है, पर क्या होता है कि फॉर्मूला अक्सर बच्चा भूल जाता है क्योंकि इतना सारा प्रेशर है, आपको कितनी सारी चीज़ें पढ़नी है। ऐसा तो है नहीं कि 4-5 चीज़ें पढ़नी है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। उस कारण इन चीज़ों को बच्चा क्या हो जाता है, भूल जाता है। तो आपको करना क्या है, इस तरीके से करोगे तो जल्दी हो जाएगा। फिर आपको इसका फॉर्मूला ही बताता हूँ, अगर आप फॉर्मूला जानना चाहो तो फॉर्मूला लिख लीजिए एक बार। इतनी सी बात में किसी बच्चों डाउट, जल्दी से बताइए। देखो यार, अब इसका एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो अगर आपको डायरेक्ट समझना है तो फॉर्मूला देख लीजिए कि जब भी अगर इस तरह से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के फॉर्मूले की बात होती है ए बी की, तो ए बी होता है हमेशा हमारा ए बी की लेंथ बराबर अंडर रूट C1 से लेकर C2 तक की दूरी का स्क्वायर माइनस में इसकी रेडियस होगी कुछ, इसे R1 कह देते हैं, इसकी रेडियस को R2 कह देते हैं। R1 और R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। अगर जिस बच्चों को ये लगे नहीं मुझे फॉर्मूले से ही करना है तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए। ए बी की जो लेंथ होगी वो होगी अंडर रूट C1 से लेकर C2 तक की दूरी का स्क्वायर माइनस R1 और R2 के अंतर का स्क्वायर का अंडर रूट, ये इसे उतार लीजिए। ये तो हो गया पहला पार्ट। अब देखते हैं ट्रांसवर्स टेंजेंट की बात, ठीक है। इसे मिटा देते हैं एक बार, यहाँ तक तो किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। इसे ही मिटा देता हूँ, जल्दी से उतार लीजिए। कोई डाउट? ठीक है। अब देखिए तो देखिए तो होगा क्या। अब आए थे नेक्स्ट टाइप पर। अब अगर क्वेश्चन इस तरह से देता हो कि एक सर्कल है, ये कहाँ पहुंच गई, रुक जाओ एक सेकंड, सीधे नहीं गई है, हाँ अब ठीक है। अभी तक हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात कर रहे थे, अब आगे हम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पे, ठीक है। कॉमन टेंजेंट मतलब इस तिरछी वाली रेखा को अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए वो देगा क्या इन क्वेश्चंस के अंदर भी, क्या देगा C1, इसे क्या देगा C2, इस तरह से बनाया था और ऐसे करके एक फिगर बनाया था। क्वेश्चन में हमें दे देगा C1 से लेकर C2 तक की दूरी हमें दे देगा 17 ले लेते हैं चलो। R1 दे देगा 7, R2 दे देगा 8, समझ रहे हो। एक रेडियस 7 दे दी, एक रेडियस 8 दे दी। उसके बाद वो क्या कह देगा कि AB, इस जो AB की लेंथ बताइए कितनी होगी। तो इसमें और उसमें अंतर क्या आने वाला है, अंतर कुछ नहीं है। हमने देखा C1 से लेकर C2 तक की दूरी 17, तो भाई यहाँ पे 17 लिख दी। फिर क्या करेंगे, फिर पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में इन दोनों का हम अंतर देख रहे थे इसमें, और अब इस वाले जो ये वाली लकीर जो पूछ रहे हैं इसके अंदर अंतर बस ये है कि इसमें इन दोनों को टोटल करेंगे, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। उसके अंदर क्या कर रहे थे, इन दोनों का अंतर देख रहे थे, और यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों का टोटल देखेंगे। जब इन दोनों को टोटल करेंगे 8 और 7 15, तो यहाँ लिख दिया 15, और मुझे पता है सीरीज़ कौन सी बन रही है 8 15 17, तो ये हो गई 8। तो 8 15 17 के हिसाब से ये वाली साइड हमारी कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। और ये हमारा क्या हो गया आंसर। अगर इसका फॉर्मूला लिखना चाहो तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला लिखवाऊं? हाँ भाई, क्या हो गया, लवेरिया लोगों को चैट से बाहर करो। कैसे हैं, होली पे ज़्यादा मस्ती हो रही है? पढ़ लो भाई पढ़ लो, कुछ नहीं रखा, ठीक है। इन चीज़ों में कोई फ़ायदा नहीं है। सब अगर जॉब लग जाएगी
तो सब कुछ तुम्हारा है। और यहाँ चैट, इसमें यहाँ पे क्या चैट हुई, तुम भी हद कर रहे हो यार, ठीक है। अब देखिए इसका एक बार फॉर्मूला और लिख लेते हैं। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट वही C1 से लेकर C2 तक का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर माइनस में, हर बार माइनस होगा, पर इस बार क्या होगा, इस बार होगा इस वाले रेडियस का प्लस में इस वाले रेडियस का स्क्वायर माइनस होगा, ठीक है। वो इसकी क्या आ जाएगी, C1 से लेकर C2 तक की दूरी। यहाँ तक किसी बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए, जल्दी से बताइए किसी बच्चों को डाउट। हाँ भाई श्रीकांत जी मुजफ्फरनगर, गुरुजी चैटिंग में मस्त। अरे कैसे कौन भाई कैसे हैं, चलो कोई अब ये बताओ, चलो पढ़ने का दिल नहीं है तो बता दो, जल्दी से बता दो। कोई पढ़ाई वढ़ाई करने का दिल नहीं कर रहा तो यहीं ख़त्म कर देंगे भाई क्लास, ज़्यादा प्यार मोहब्बत हो रही है यहीं पे। एक तो इतना ज़माना आगे बढ़ चुका है कि पढ़ाई भी हो जाए साथ में, मतलब सारे काम होने चाहिए, किसी चीज़ में वो नहीं होना चाहिए। मतलब बच्चा क्या चाहता है, भाई दो अब आए हैं टाइम वेस्ट कर रहे हैं 1 घंटा, क्वेश्चन तो सीख लिए, सर जी ने सिखा दिया हो तो अपनी मेहनत में सर जी तो लगे हुए हैं, अब कुछ एक्स्ट्रा मेहनत कर ली जाए, शायद कुछ काम ही बन जाए। नहीं, उम्र हो ही गई है, शायद यही कुछ काम बात हो जाए, तो चलो कर ही लेते हैं। और ये नहीं पता जिनसे बात कर रहे होते हैं तो उधर से वो जो लड़कियां बनी होती हैं वो खुद भी लड़के होते हैं, आपस में टक 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 लगे रहते हैं, वो भी तुम्हारा कि ओ हाँ कैसे हो श्रीकांत जी, मतलब श्रीकांत का नाम कर ले रहा हूँ, जो भी है उसका नाम लेकर खुश, वो भी खुश, अरे यार सचिन तो खुश, ओहो यार क्या बात है, उधर से सुनील भी खुश और उधर से वो जो बात करने वाला है वो भी खुश। इसलिए भाई कोई फ़ायदा नहीं है खामा में आपस में भिड़ने से, बढ़िया पढ़ाई कर लो, ठीक है। और ज़्यादा अगर टाइम है तो शेयर कर दे करो, थोड़ा सा मेरा फ़ायदा हो जाएगा, थोड़े बच्चे आ जाएंगे उन बच्चों का फ़ायदा हो जाएगा। तो देखो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा इसका फॉर्मूला तो मैंने बता ही दिया, अब अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कमेंट पे कुछ कह रहे हैं क्या? अच्छा है देखो सही बोल रहा हूँ, हाँ सही कह रहे हो तुम, हाँ कंटिन्यू करूँगा, टेंशन मत लो, बहुत प्यार से एक क्वेश्चन और रहेगा, उससे और कराऊंगा, उससे पहले तो मैं क्लास खत्म करूँगा ही नहीं। अब एक क्वेश्चन इस तरह का और होता है, किस तरह का, कह देगा कि अभी तक दोनों सर्कल थोड़ी दूर दूर थे, इस बार क्या कह देगा, दोनों सर्कल आपस में क्या हो रहे हैं, टच हो रहे हैं, ठीक है, और इन दोनों को वो आपस में मिला देगा। और जैसे उसने कह दिया कि ये वाली रेडियस हमारे को दे दी, इसे R1 कह दिया, और ये वाली रेडियस दे दी, इसे R2 दे दिया, ठीक है। तो कहते हैं A से लेकर B तक की दूरी बताओ। इसमें C1 से लेकर C2 तक नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, क्योंकि जब ये दोनों टच हो रहे हैं तो जहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपस में क्या होगी, बराबर। तो इसका आंसर होगा हमेशा 2√R1 × R2, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सर क्वेश्चन लगा दिए जल्दी जल्दी, एक एक सेकंड में क्वेश्चन देने आंसर देने जल्दी से। सर पहला क्वेश्चन लगाता हूँ, इंग्लिश में लिख रखे हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ लो, एक एक सेकंड के क्वेश्चन है, बहुत आसान आसान, सभी को आंसर देने हैं। तो देखिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से देख लेते हैं। कह रहा है कि दो क्वेश्चन में कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछी है, कौन सी पूछी है, तो पहले वाले क्वेश्चन में मिस हो रखा है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। कौन सी क्वेश्चन है, डायरेक्ट लिख लेना, टाइपिंग में जल्दी जल्दी से कट गया उनसे, डायरेक्ट लिखा होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की। जैसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात आएगी तो डाटा उतार लो। डाटा दे रखा है, रेडियस दे रखी है एक 8, दूसरी रेडियस दे रखी है 3, और टोटल C1 से लेकर C2 तक की दूरी दे रखी है 13। तो मैंने क्या कहा था, डायरेक्ट वाली मतलब जब भी इस वाली की बात हो, ये वाली बात, तो इसको निकालने के लिए करते क्या है, 13 दे रखा है, इन दोनों का अंतर, इस वाली को निकालने के लिए अंतर देखते हैं 5, तो यहाँ पर क्या और आना चाहिए था 12, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 12, तो पहले का आंसर तो 12 आ गया। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। अब होगा क्या, जब अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर ट्रांसफर की बात आ जाएगी। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा तो उसमें कह रहा है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो ट्रांसवर्स वाले में क्या क्या दे रखा है, एक रेडियस 8 दे रखी है, एक रेडियस 7 दे रखी है, ठीक है, और अंतर मतलब दूरी दे रखी है दोनों के बीच में 17। तो मैंने क्या कहा था, ट्रांसवर्स वाले के बीच में क्या करेंगे, इनके लिए इन दोनों को जोड़ के देख लेंगे, तो दोनों का टोटल कितना है 15,
तो 15 भी है हमारे पास, 17 भी है। सीरीज में से क्या गायब है? 8। तो यहाँ पे 8 15 की सीरीज है, जिसमें से इसकी लंबाई क्या आ जाएगी? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अगला क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ भाई, कल का प्रोग्राम क्या है? कल का तो कोई प्रोग्राम नहीं है। कल की पहले तो भाई कल की छुट्टी होगी, ठीक है। हाँ, ये वाली बात ध्यान रखना, कहीं कल को आगे कह दो सर जी ने तो क्लास ही नहीं ली और रात में भड़क में एक आधा पैक पी रखा हो तुमने और तुम मुझे यहाँ पे भड़का दो, कह रहे सर जी तो ऐसे हैं वैसे हैं, नशे में तुम पता नहीं क्या ही खेल खेल जाओ, मेरी सारी वीडियो डिसलाइक मार दो, ठीक है। तो कल कोई क्लास नहीं होगी। और जितने भी ये वो हो रहे हैं ना, हाँ, रंग रसिया कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, जितने भी लवेरिया वेरिया यहाँ पर, कल सारे उतार लेना अपना भूसा कीचड़ विचड़ में खेल खेल के होली सी, और परसों से तैयार सिर्फ स्टडी के लिए, और उसके अलावा कोई काम नहीं। 1 2 3 महीने पढ़ लो ध्यान से, फिर जो इच्छा वो करो। तो जीवन है, जिसको जो करना है वो तो करेगा ही। तो वो तुम्हारी इच्छा है, उस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। हाँ, सबसे पहले हमारी इच्छा, हमारे से पहले अपने पेरेंट्स की इच्छा पूरी कर दो, जॉब वाली उसे ले लो, उसके बाद जो इच्छा तुम्हारी है उन इच्छाओं को पूरी कर लेना। तो क्वेश्चन पर आए, तो क्वेश्चन क्या करा है अगले क्वेश्चन में, इस बार सर्कल दोनों टच हो रहे हैं आपस में, तो हमने टच कर दिए। तो जब दोनों सर्कल टच करे, सर जी देखना क्वेश्चन छुप गया, मिटा दो क्या? ठीक है। तो जब दोनों टच करे, तो मैंने क्या कहा था, टच करने पर जब वो ये पूछेगा तो होगा क्या, सिर्फ रेडियस देगा। तो उसने क्या दे रखी है, रेडियस, 2 रेडियस दे रखी है। एक रेडियस दे रखी है उसने कितनी, 16 सेंटीमीटर, और दूसरी दे रखी है 9 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2√R1 × R2। बस वैल्यू रख दो 2। पहली रेडियस कितनी है, तो आप देखोगे पहली रेडियस कितनी है 16 मल्टीप्लाई दूसरी कितनी है 9। तो आंसर आ गया 2 4 गुणा में 3। भाई 16 का भार 3 आ जाएगा, 9 नहीं 16 का भार 4, 9 का भार 3, तो 4 3 12 दूनी 24। 4 नीचे दिख रहा है सर, देखने एक बार जल्दी से, नहीं दिख रहा। तो हो जाएगा 2 गुणा में 4 गुणा में 3, 24। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इतनी सी बात तो आप सब समझ चुके होंगे, ठीक है। तो देखिए यार, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन सा लाजवाब सा क्वेश्चन, ठीक है। अब बताओ जल्दी से कि क्वेश्चन चाहिए या फिर होली की छुट्टी चाहिए। वैसे तो मैं क्या दूंगा छुट्टी, तुम्हारी इच्छा होगी तभी क्लास छोड़ जाओगे, मेरे पे कौन सा वो चल रहा है। आप सभी स्टडी IQ क्या देख पाओ मेरी, और हैप्पी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। और सभी को, आपको भी हैप्पी होली, सभी को, और आपके परिवार वालों को, पेरेंट्स को, मम्मी पापा को, तो जो मेरी उम्र के हो आप सारे, तो सभी मम्मी पापा को, आपके को पैर छूकर नमस्ते, ठीक है। उनसे क्या भी देना कि सर ने कहा है, नमस्ते कहा है सबको। और बस ये है कि एक ही इच्छा रहती है मेरी तो हर पल, कि एक छोटी सी खुशी किसकी चेहरे पर, अपने पेरेंट्स की। बस इतनी सी चीज़ अगर तुमने जीवन में कर दी तो कोई भी चीज़ आपके लिए बड़ी और छोटी नहीं। बस पेरेंट्स को खुश रखना है, ना किसी पार्टी को खुश रखो, ना किसी राजनीतिक दल को खुश रखो, किसी को ना दुखी रखो, सिर्फ किसको खुश रखना है, पेरेंट्स को, ठीक है। तो पेरेंट्स सबसे बड़ी चीज़ है, उनसे बढ़कर तो कोई भी है ही नहीं। और ये चीज़ें तो आप भी समझ सकते हो, जो बच्चा पढ़ रहा है उसे पता है यार कि हर चीज़ तो वहीं से शुरू होती है और वहीं से ख़त्म। और अगर वो आपसे कभी जोर ज़बरदस्ती भी करते हैं कि भाई पढ़ लो, तो वो इसीलिए करते हैं कि वो ये सोचते हैं यार जो चीज़ हम नहीं कर पाए, वो क्या सोचते हैं कि ये छोटा मैं हूँ। जैसे मेरा बच्चा हुआ, अभी तो नहीं है, कभी हुआ तो मुझे क्या लगा वो छोटा राहुल है। मैं हर पल ये देखूँ शायद इसमें मेरी ऐसी हरकतें हैं। तो ऐसे ही तुम्हारे पेरेंट्स क्या सोचते होंगे कि यार इसके अंदर ना मेरे जैसा कुछ है। तो उन्हें पता होता है कि यार जो चीज़ मुझे नहीं मिली ना, इसको मिलनी चाहिए। तो जो चीज़ मैं नहीं कर पाया, कभी वो पढ़ने की कह रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम पे जबरदस्ती करते हैं। वो अपनी इच्छा, जो वो खुद नहीं पढ़ पाए कभी टाइम, भाई उस जमाने में इतने सारे लोग नहीं पढ़ पाते थे, 10वीं 11वीं 12वीं। तो ये इच्छा हमारी रह गई कि यार शायद मैं इतना पढ़ लेता, वो उनके दिल में रहती हुई ना बात, तो सोचते अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। इसलिए ये ट्रेंड चल रहा है ना पढ़ाई का, ये चल भी इसीलिए रहा है। आगे आगे जब आप सब अच्छी जॉब ले लोगे तो एक वक्त आपका क्या आएगा, आप सोचो यार हमने इतनी पढ़ाई करी है, अपने लड़के को हम पढ़ने नहीं देंगे, सालों गेम वेम खिलाएंगे, कोई क्रिकेटर बनाएगा। तुम में से क्रिकेटर तो कोई नहीं बना रहा है, इसकी तो 100% गारंटी है। कोई तुम में से उसे चेस खिला रहा होगा, कोई हॉकी पॉकी खिला रहा है, कोई कुछ खिला रहा है, इस तरह से पक्का खिलाओगे, क्योंकि चीज़ें बदलेंगी। क्योंकि तुमने क्या है, गेम नहीं खेल पाए इस पढ़ाई के चक्कर में, बोझ का बोझ कि भाई 12वीं पास कर लो मौज आएगी, मौज तो क्या ही, फिर बीटेक करी तो बीटेक में इतना धन खर्च हुआ कि धनतेरस का धनतेरस। मैक्सिमम को बीटेक किसी ने कुछ करा नहीं,
पैसा ही पैसा, आग लग गई भैया। अब घर वालों पे आए तो घर वालों ने तो ये सोचा कि लड़का हमारा पता नहीं क्या ही मोटा ही पैसा छापेगा। फिर लड़के ने तैयारी कर रहा है, अब बच्चा फिर तैयारी कर रहा है, तो अब क्या सोच रहा है कि यार अब बीटेक कर ली तब भी पढ़ाई। तो आप क्या सोचोगे कि हमारे बच्चे को ये पढ़ाई ना करनी पड़े, तो उसे आप गेम में डालोगे। क्यों? जो चीज़ आपने नहीं करी आप उसे दोगे, और जो हमारे पेरेंट्स ने नहीं करी वो उन्होंने हम पर चाहा कि हम वो करें। तो ये इच्छाएं पूरी करते रहो, यही तो जीवन है। सबकी इच्छाएं पूरी करते रहो और जीवन कट जाएगा। और तो सबके अपने अपने थिंकिंग है कि जो दिल करे वो करो, वो तो ठीक है करो, बट कुछ अपने पेरेंट्स के लिए भी कर लो। इसलिए एक अच्छी सी जॉब जल्दी से ले लो, ठीक है। और इसके आगे मैं ये नहीं कहूँगी भाई शादी भी घर वालों की मर्जी से करो ना करो, क्यों उसमें वो कुछ नहीं है कि उसको मैं खामा मैं यहाँ पे अपनी बुद्धि चलाऊँ, ठीक है, वो आपकी इच्छा है। तो आगे बताओ, कर पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? हाँ भाई, शादी वादी नहीं हुई, ठीक है। शादी की दिक्कत, शादी अभी कहाँ से, नया सा लड़का है यार, तुम कैसे शादी की बात कर रहे हो? नौजवान बच्चा अभी तक है, शादी वादी अभी नहीं यार। अभी जैसे थोड़े बहुत बचे हैं बाल, जिस दिन हो जाएगी उसके बाद ये भी ख़त्म है। अभी तो सिर्फ इस 1 साल को तो मैं सब मैक्सिमम इस चीज़ में देना चाहता हूँ कि बहुत से ज़्यादा बच्चे पास हो जाए मेरे थ्रू। उससे होगा क्या कि बहुत ज़्यादा लोग जाने लग जाएंगे। और इतनी इच्छाएं बहुत है कि कभी अक्सर कभी ऐसा हुआ कि भाई कुछ भी नहीं रहा पैसा, तो तुम सबके घर पे घूमने आ जाया करूँगा, दिखाऊंगा तो यूँ घूमने आया हूँ, और तुम दावत तो दोगे भाई, सर्दियाँ हैं और खाने पीने का बंदोबस्त पूरा, ऐसे करो तुम सबके घर पे भी घूमो, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरे 3-4-5 साल निकल जाएंगे और मस्त ज़िंदगी जी लेंगे, ठीक है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी तो होने चाहिए अपने कि जो यहीं से मतलब मेरे से होते हुए पास हो। इसीलिए मैं हर चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम देता हूँ पढ़ाई, कि ये चीज़ ऐसे पढ़ाऊँगा तब जाके बच्चा पास होगा। तो कोई भी चीज़ अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये मैं सोच रहा हूँ कि ये वेस्ट जाएगी, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ रहेंगी तुम्हारे लिए, तुम्हारे फ्यूचर के हिसाब से। कभी भी इस तरह से चीज़ों के साथ नहीं खेलता मैं कि बस बच्चे को बेवकूफ़ बनाना है। इस तरह से सोचता हूँ कि यार यही तो क्वेश्चन आते हैं, उसी को कंसेप्ट को लेकर, क्योंकि पढ़ाने से पहले हमेशा मैं यही चीज़ें देखता हूँ कि क्या आ रहा है, उसी को बेस लेकर आपके पास चीज़ें मैं पहुँचा देता हूँ। तो हमेशा चीज़ों को इसलिए कहता हूँ सारी क्लास देखा करो, कुछ ना कुछ आपका फ़ायदा ही हुआ। और मुझे लगता है कि होली की इनवाइट तो मैं तो क्या करूँगा, मैं ये सोच रहा हूँ तुम सबकी जब शादी होगी, इतनी सारी शादियों में डेली कैसे जाया करूँगा, यूँ कह रहे इन्वाइट कर देना। एक क्वेश्चन ही दे देता हूँ आखिरी में, या फिर हैप्पी होली करते हैं कल से, या कल तो जो छुट्टी है, कल की आपकी क्या है छुट्टी, और परसों क्लास होगी, उसके बाद आपकी क्लास कंटिन्यू रहेंगी। तो कल आराम से होली खेलना, अभी यहीं छुट्टी करते हैं, फिर बाद में बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। जल्दी से बताइए किसी और को कोई अगर डाउट हो तो। मोस्ट वेलकम सर। जल्दी से बताइए। ओके भाई, ठीक है, फिर यहीं पर क्लास खत्म करते हैं। और एक आप सबके लिए बहुत प्यारी चीज़ जो बिल्कुल सच्ची में, जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं कि अभी घुसे हैं, कुछ बच्चे हैं जो बहुत दिनों से सीजल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो इस वक्त मेंस में पूछे गए थे। दो, मैं हर बार ये बात कहता हूँ, कोई भी क्वेश्चन मुश्किल और आसान नहीं होता। अगर हमें कोई चीज़ नहीं आती तब तक वो मुश्किल है, और जिस दिन आने लग जाएगी उसी दिन वो क्या हो जाती है, आसान। तो एक सीरीज़ चला रहा हूँ, ये जो अभी आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा हो, क्वेश्चन ऑफ द डे, ये होली के बाद चलाई जाएगी सीरीज़, ठीक है। होली के अगले दिन से अगले नेक्स्ट डे पर ये स्टार्ट होएगी। डेली एक क्वेश्चन आया करेगा। ऐसा नहीं है कि ये एक क्वेश्चन का मतलब सिर्फ एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनने के लिए 10 क्वेश्चन हमें सीखने पड़ेंगे, जिससे हम बहुत सारी चीज़ें और सीख पाएंगे और उससे हमें बेनिफिट ही मिलेगा, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, आखिरी में यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और कल जितनी भी मतलब नशे वसे में सबके फ़ोनों में सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। पर पढ़ने वालों के भी करना, कोई पता लग रहा है यहाँ पर आके तुम्हारी तरह चैट खेलना है, तो जो सिर्फ पढ़ाई करना चाहता हूँ उस बच्चे को जोड़ना, यहाँ पर आके यूँ नहीं चैटिंग हो रही है। और साथ में आखिरी में लव यू और जय हिंद, जय भारत।